सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और सिरसिया के सिद्धि विनायक भवन में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इनके साथ प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, भाजपा नेता सह युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित तिवारी, माड़ू विधायक जयप्रकाश पटेल, पूर्व सांसद रविंद्र राय, रविंद्र पांडे और गिरिडीह के जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा भी मौजूद थे। बताया कि गिरिडीह भाजपा कमेटी द्वारा शहर के सीहोड़ी के सिद्धि विनायक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरे उत्साह से प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के अन्य नेताओं का स्वागत किया। बगोदर के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को लेकर हंगामा भी किया, क्योंकि शुरुआत में सभी नेताओं का स्वागत अंग वस्त्र देकर और माला पहनाकर किया जा रहा था। बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो का नाम की घोषणा स्वागत नहीं किए जाने से कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। काफी समझाने के बाद कार्यकर्ता माने। इसके बाद सम्मेलन की शुरुआत की गई। इधर सम्मेलन में हजारों की संख्या में जिला कमेटी के 34 मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, महामंत्री प्रदीप वर्मा, झारखंड प्रभारी अमित तिवारी सहित अन्य नेताओं ने झंडोत्तोलन किया। प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं ने 100 करोड़ के टीकाकरण का गुब्बारा उड़ाया। इसके बाद सम्मेलन में नेताओं ने पार्टी के संस्थापकों के फोटो पर जहां पुष्प अर्पित किया, वहीं सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। सम्मेलन में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, सुरेश साव, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, दिवाकर पांडे, नुललाल मरांडी, संजीत सिंह पप्पू, चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, प्रशांत जायसवाल, राजेश पोद्दार, रंजन सिन्हा, रण बहादुर प्रसाद, प्रकाश दास, मनोज मौर्य, संतोष गुप्ता, महिला नेत्री संगीता सेठ, शालिनी बैसकियाल, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, रागिनी लहरी, रजनी कौर, बबीता जायसवाल, रीना शर्मा, समता देवी, उषा देवी, कविता राज सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के कार्यकर्ता के सम्मेलन में इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे
भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी से अगर हम बात करें तो झारखंड की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है, सभी मोर्चों पर विफल है। मित्रों, कानून व्यवस्था की चर्चा हम करना चाहेंगे तो महिलाओं के बारे में सबसे पहले विचार करना चाहिए। 22 महीने की सरकार और 22 महीने की सरकार में 3100 महिलाओं के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना घटी। ये मां बहनें कौन है? झारखंड की बेटी है, हमारे आंगन की बेटी है। झारखंड की बेटी और माताओं के साथ अनाचार हो, बलात्कार की घटना हो तो आप बर्दाश्त करेंगे? डिसीजन देने जा रहा है, एक अपना प्रदेश में कुछ बात को रखने जा रहा है कुछ महीनों के माध्यम से, पंचायती राज चुनाव के माध्यम से। और ऐसे इस बात की जानकारी हम अपने प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारियों को दे पाए और इसके लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। सभी अवगत हैं कि आज क्या हालत है, झारखंड में कैसी सरकार चल रही है, निरंकुश सरकार चल रही है। अभी पंचायत चुनाव हमारे माथे पे है और ऐसे में हमको आवश्यक हो जाता है। जानते हैं, महामारी की लड़ाई में हम सब लोग कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर महंगाई पर नियंत्रण भी होने वाला है। आने वाले के पार्टी ये दलीय चुनाव नहीं है, इसलिए पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता जरूर चुनाव लड़ेंगे। और हम सब लोगों का विचार है इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रवादी शक्तियाँ चुनाव जीत कर आए, इसके लिए हम सब लोग विचार नहीं हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में 172 कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे करने का काम ये राज्य में करता है। प्रधानमंत्री जी सौगात पर सौगात झारखंड को दे रहे हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति जहाज में चलेगा। जो लोग दिल्ली जाकर के इलाज कराते थे गंभीर बीमारियों का, वह जाकर के देवघर में इलाज करेगा, रांची में इलाज करेगा। छठ महापर्व में शहर की व्यवस्था बेहतर हो, इसे लेकर महकमा अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। इस कड़ी में गुरुवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में विधायक के साथ नगर निगम के उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति व विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौजूद रहे। छठ घाटों के निरीक्षण करते हुए विधायक श्री सोनू ने कहा कि छठ पर्व को देखते हुए शहरी क्षेत्र के सभी छठ घाटों में साफ सफाई, बिजली व्यवस्था, घाटों की मरम्मती समय पर हो, इसके लिए संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को पूजा से पूर्व काम पूरा करने के निर्देश दिया गया है। वहीं उपनगर आयुक्त ने कहा कि छठ महापर्व को देखते हुए व्यापक तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर साफ सफाई करवाई जा रही है और बताया कि आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मियों को इसमें लगाया गया है। मोंगिया ग्रुप की ओर से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्मित आकर्षक रंगीन मोमबत्तियों की लॉन्चिंग गुरुवार को बरमसिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में की गई। मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने विधिवत रूप से मोंगिया मोमबत्ती की लॉन्चिंग की और निर्माण व वितरण में लगी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मौके पर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय, पीयूष सागर, दिव्या सिन्हा, मेघा सिन्हा, शिवानी सेठ, जूही मिश्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस क्रम में महिलाओं ने डॉक्टर मोंगिया का स्वागत किया
बाद में डॉक्टर मोंगिया ने पैकेट खोलकर इस नए उत्पाद की लॉन्चिंग की और महिलाओं द्वारा बनाए गए मोमबत्ती का अवलोकन करते हुए इसकी तारीफ की। बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए इस नए उत्पाद की लॉन्चिंग की गई है, ताकि दीपावली पर इन मोमबत्तियों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिल सके। इस बाबत डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सबल बनाने के लिए इनकी ओर से यह प्रयास किया गया है। इस उत्पाद के मुनाफे का सारा पैसा महिला समूह की महिलाओं के खाते में सीधा जाएगा। डॉक्टर मोंगिया के मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त कर समूह की महिलाएं व युवतियां भी गदगद दिख रही थी। यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन स्टेट हेड अभिषेक सहाय के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में विक्की सिंह, अभिनव कुमार, पुतुल देवी, श्वेता आर्या, उज्जवल यादव, परिणीता देवी, सृष्टि सेठ, स्वीटी कुमारी, रीना कुमारी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो सरकार यहाँ स्वागत है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिलाओं के द्वारा बनाई गई मोमबत्ती की लॉन्चिंग हो रही है और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, खासकर अपनी महिला स्वयं सहायता समूह की टीम का धन्यवाद है, जिन्होंने इतना अच्छा इतनी क्रिएटिविटी के साथ में इस काम को अंजाम दिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बहुत ही सुंदर मोमबत्ती का निर्माण किया है। मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत के महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम में एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया गया है। दिवाली का समय है और इस समय में जो भी मोमबत्ती का निर्माण किया गया है ये तुरंत यहाँ बिक्री हो जाएगी। सहायता समूह की महिलाओं ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मोमबत्ती का निर्माण किया है और देख के भी बहुत आनंद हुआ कि मैं जिस चीज़ के बारे में इतना जानकार नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत ही सुंदर मोमबत्ती का निर्माण किया है और इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो स्वयं मोमबत्तियां निर्माण कर इसकी पैकेजिंग कर खुद से मार्केटिंग करनी है, ये खुद सीखें, मार्केट में आएं और समझें कि किस तरह से व्यापार करना है और ये आगे बढ़े। आज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि उसमें गिरिडीह की महिलाएं नंबर 1 पर रहें और आगे बढ़ें और इसी प्रकार मेहनत से काम करें और इसका जो भी मुनाफा हो इन्हीं लोगों के बीच में बटे। कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, कंपनी चाहती है कि ये अच्छे से काम कर पाएं और विकास में सहयोग करें। धन्यवाद। आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर 3 लोग सहित अवैध महुआ शराब व कई बियर की बोतलों को बरामद किया है। इस बात की जानकारी उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि खोरी महुआ में संचालित आरके ढाबा में इन दिनों काफी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उक्त स्थल पर पहुंचकर आरके ढाबा में छापेमारी की। इस दौरान 10 बियर की बोतल, 100 ml के कई शराब की बोतलों को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि यहां के बाद उनकी टीम द्वारा सरिया में संचालित गुप्ता होटल में भी छापेमारी की गई, जहां धड़ल्ले से महुआ शराब की बिक्री की जा रही थी। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सरिया से 25 लीटर महुआ शराब सहित कई बियर की बोतलों को भी बरामद किया गया है। साथ ही यहां से रंजीत गुप्ता नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने बताया कि लौटने के क्रम में हंडाडी में भी छापेमारी की गई, जहां से लगभग 5 से 6 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया। बताया कि छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 40 लीटर अवैध शराब सहित कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर उत्पाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे, हवलदार अजय सिंह, भगवान राय, सुरेंद्र राय, गोविंद सिंह, सीताराम सिंह, जय नारायण यादव सहित कई होमगार्ड के जवान मौजूद थे। थी और सुप्रिटेंडेंट साहब का आदेश था कि आरके ढाबा महुआ खोरी में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। हम लोगों ने वहां छापामारी किया
छापामारी क्रम में 10 ठो बियर और एक बोतल 8 PM में 100 ml बरामद मिला। कुछ पीने वाले व्यक्ति हम लोग को देखकर भागने गए और कुछ दारू का बोतल ही पीछे फेंक दिया गया। फिर वहाँ से हम लोग बगोदर और से तरफ सरिया निकले। सरिया में भी गुप्ता होटल है जहाँ से रंजीत गुप्ता के यहाँ छापामारी किया। उसमें करीब 25 लीटर महुआ बरामद हुआ और खाली बोतल बियर का कई वहाँ प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ बदतमीजी भी की और पत्थर उठाया था हाथ में। फिर किस तरह से उसे कब्जा में करके हम लोग गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार कर ले आए। कितने लोग गिरफ्तारी हुए सर? गिरफ्तारी ऐसे 3 आदमी हुए हैं। एक व्यक्ति हंडाडी में लौटती समय में एक हंडाडी में 5-6 लीटर करीब उसके पास दारू था, महुआ शराब बिक्री कर रहा था। कुछ भीड़ वहाँ लगी हुई थी। हम लोगों ने घेरा, उसको देखा तो उसको भी गिरफ्तार किए। वो कई वहाँ का शिकायत भी था कि कई दिनों से वो वहाँ महुआ शराब का खरीद बिक्री कर रहा है। शराब लगभग 40 लीटर जब्त किए हुए हैं। एक आरके ढाबा महुआ खोरी महुआ और एक आपको सरिया से गुप्ता होटल से रंजीत गुप्ता गिरफ्तार हुए हैं। पोषण सखी संघ के आह्वान पर पूरे झारखंड में पोषण सखियों ने विधायकों के आवास कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इसी कड़ी में गांडे विधायक सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय में भी पोषण सखियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। पोषण सखियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी विधायक सरफराज अहमद को सौंपा। संघ की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष सेबू निशा ने कहा कि पोषण सखियों ने कोरोना काल में भी सरकार के आदेशानुसार अपनी ड्यूटी निभाई है। बावजूद इसके सरकार मानदेय वृद्धि को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से सेवा देने के बावजूद भी पिछले 7 महीने से सरकार मानदेय नहीं दे रही है, जिसके कारण सभी के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं मौके पर मौजूद विधायक सरफराज अहमद से वार्ता कर संघ सदस्यों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बाबत विधायक सरफराज अहमद से पूछने पर उन्होंने कहा कि पोषण सखी नियमित रूप से अपनी सेवा दे रही है, उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। कहा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाएगा और उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक पहल सुनिश्चित की जाएगी। 8 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं दिया गया है। हम लोगों को मानदेय भुगतान करवाया जाए, इसलिए आज हम लोग विधायक आवास पे धरना दे रहे हैं। अभी आप लोग मिले हैं विधायक महोदय से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वस्त किया आप लोगों को कि जो आप लोग 8 महीने का मानदेय जो नहीं मिला है वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी बात जो है वो राज्य सरकार तक रखेंगे। बाकी रहा जो केंद्र सरकार है वो आप लोगों को टाल मटोल कर रही है, लेकिन राज्य सरकार डटी हुई है पोषण सखी को कार्य क्षेत्र में रखने के लिए और मानदेय दिलाने के लिए। पोषण सखी आज सारे विधायकों के घर पर आवास पर भूख हड़ताल कर रहे हैं एक कार्यक्रम के तहत। ये लोग मेरे आवास में भी आए, सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कई एक बार हम हमारे लोग से मिले हैं, चाय पानी भी पूछा गया है। तो मैं पर्सनली लोगों से मिल करके और जो उनकी मांग पत्र थी वो लोगों ने मुझे दिया है। मैं निश्चित रूप से उनके मांग पत्र को सरकार तक पहुँचा दूँगा। झंडा मैदान में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया। बताया गया कि पिछड़ा वर्ग काफी लंबे अरसे से झारखंड में 27% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। इसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर गुरुवार को पूरे झारखंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना में पहुंचे गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने उपस्थित पिछड़ा वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की सरकार पिछड़ा वर्ग का उत्थान नहीं चाहती है और न ही आंदोलन कर रहे लोगों के मांगों पर कोई ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में पिछड़ा वर्ग को सरकार 34% आरक्षण का लाभ दे रही है, वहीं तमिलनाडु में 52% आरक्षण दे रही है,
लेकिन झारखंड की सरकार है जो पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ भी सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि अगर झारखंड की जेएमएम सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण नहीं देती है तो पिछड़ा वर्ग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। पूरे झारखंड में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा एक दिवसीय धरना पर बैठा हुआ है। एक दिवसीय पर धरना पर बैठने का हमारा मुख्य लक्ष्य ये है, मुख्य मांगे हैं कि पूरे भारत में पिछड़ों को नौकरियों में 27% आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। और दुर्भाग्य है कि झारखंड में पिछड़ों को नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ झारखंड के जो अनुसूचित जिले हैं, 13 अनुसूचित जिले हैं, वहां पर हमें मात्र कहीं 2%, कहीं 3% और कहीं शून्य भी, जहां कुछ भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे 13 जिले हैं झारखंड में और जहां मिल रहे हैं वहां मात्र 14 मिल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पिछड़ों के साथ घोर अन्याय है। पिछड़ों के साथ उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान जो हमें अधिकार प्रदान करता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो सरकार का तंत्र है, उसने भी पिछड़े की आबादी का पूरा स्टडी किया और गणना किया। गणना के बाद यहाँ पर पिछड़ों की आबादी 56% पाई गई है। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी ये मांग किया है कि जो कि सरकार ने, संविधान ने कहा है कि हम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए हम उन्हें आरक्षण प्रदान करेंगे, ये संविधान कहता है। और उसी के अनुरूप पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है कि अगर पिछड़ा का कल्याण करना है तो पिछड़ों के कल्याण के लिए 36% से लेकर के 56% तक आरक्षण झारखंड में दिया जाना चाहिए। और वही मांग को लेकर के हम आज बैठे हुए हैं। और हाईकोर्ट ने भी कहा था कि जब झारखंड में ये सीमा थी कि आरक्षण की सीमा 50 से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है, उस समय भी झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि झारखंड में हम आरक्षण की सीमा 73% कर सकते हैं। और 73% सीमा करते हुए हम पिछड़ों को जो वाजिब हक है उतना हम आरक्षण देना चाहिए। हम किसी का आरक्षण काटने की बात नहीं करते हैं। हम नहीं कहते कि एसटी का आरक्षण आप काटिए, एससी का आरक्षण काटिए। सबका जो आरक्षण मिलता है, परंतु आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके। सभी झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हुए हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पिछले माह राज्य स्तर पर हम लोगों का एक धरना हुआ था, भव्य धरना का हम लोगों ने आयोजन किया था। और आज के दिन पूरे झारखंड के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हमारी मांग है कि हम पिछड़ों को झारखंड में 14% से आरक्षण बढ़ाकर 36% से लेकर 56% के बीच में आरक्षण का जो भी दे सकते हैं आप दीजिए। चूंकि झारखंड राज्य में पिछड़ों की जो आबादी है वो 56% है, तो उसके अनुरूप हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। चूंकि सरिया को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले काफी संख्या में लोगों ने सरिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता त्रिभुवन मंडल व संचालन राजू अंसारी ने किया। वहीं मौके पर कृष्ण मुरारी पांडे, इतवारी वर्मा, राजू मंडल, शंकर मंडल, सेवादास, दिलावर अंसारी, मोती मंडल, इद्रिस अंसारी, मंजीद अंसारी, मोहन पासवान, कैलाश पासवान, राजू पासवान सहित काफी संख्या में लोग धरने में शामिल हुए। धरना कार्यक्रम के बाद एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम अंचलाधिकारी रमेश चंद्र तिवारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से अविलंब सरिया को जिला बनाए जाने की मांग की है। इस बाबत लोगों ने कहा कि सरिया जिला बनने की सारी अहर्ता को पूरा करता है। यदि सरकार द्वारा शीघ्र सरिया को जिला बनाने की प्रक्रिया नहीं की गई, तो सरिया को जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ के लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। समिति की ओर से सरिया को जिला बनाने के लेकर एक दिवसीय धरना अनुमंडल परिसर में दिया गया है और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। और ये लड़ाई जो है 6 साल से चल रही है। लगातार धरना प्रदर्शन और बाजार बंद, जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है उसके तहत तमाम आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं। और ये एक कड़ी है, आज का ये आंदोलन का कड़ी है। और लगातार हम लोग इस
जिला जब तक नहीं बनेगी तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। और ये आंदोलन का जो है सो अगला रूप में जो है सो हम लोग अवगत मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश सबका अवगत करा चुके हैं। और फिर दोबारा जो है सो हम लोग जो है सो फिर से मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो है सो हम लोग गिरिडीह जिला जिसकी लगभग आबादी 35 लाख है और इसको डिवाइड करके सरिया को जिला बनाया जाए, जिससे प्रशासनिक सुविधा भी होगा और सार्वजनिक विकास दोनों जिले का होगा। गिरिडीह जिला का भी हो जाएगा और जो नया जिला सरिया बनेगा लोक सरिया उसका भी विकास होगा।